गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, कोई भी वाक्य एक परिवार जैसा होता है और उस वाक्य में कई प्रकार के शब्द होते हैं जिनका संबंध एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है। आज हम इस तासिका में व्याकरण का कारक घटक इसके बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो आइए विद्यार्थियों, हम कारक घटक को शुरुआत करते हैं, लेकिन इसके पूर्व हम कुछ वाक्यों का अध्ययन करते हैं। जैसे देखिए, नीचे दिए हुए वाक्य ध्यान से पढ़िए। पहला है, न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। दूसरा है, पुलिस ने चोर को पकड़ा। और तीसरा है, मैंने बस से यात्रा की। अब विद्यार्थियों, एक बार वाक्य फिर से पढ़िए। न्यायाधीश ने फैसला सुनाया। 2, पुलिस ने चोर को पकड़ा। और तीसरा है, मैंने बस से यात्रा की। अब विद्यार्थियों, आपने ये वाक्य पढ़े, इसमें आपको समझ आया होगा कि पहले वाक्य में न्यायाधीश संज्ञा है। न्यायाधीश ने फैसला सुनाने का काम किया है। न्यायाधीश के साथ ने प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, वहां पर देखिए हाईलाइट किया है। दूसरे वाक्य में पुलिस ने चोर को पकड़ने की क्रिया की है। पकड़ने की क्रिया का असर चोर पर पड़ा है। चोर के साथ को प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। और विद्यार्थियों, तीसरे वाक्य में यात्रा करने की क्रिया बस द्वारा हुई है। बस यात्रा का साधन बनी है। बस के साथ से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो विद्यार्थियों, ऊपर के वाक्यों में न्यायाधीश ने, चोर को और बस से संज्ञाओं के साथ अलग अलग प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो ऐसे प्रत्ययों को विद्यार्थियों कारक कहते हैं। ने, को, से आदि प्रत्ययों को कारक चिन्ह अथवा विभक्ति कहते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया होगा कि कारक अर्थात क्या है। तो विद्यार्थियों, अब हम देखेंगे कि कारक किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा। तो कारक किसे कहते हैं विद्यार्थियों? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध दिखाया जाए उसे कारक कहते हैं। और कारक को परसर्ग या विभक्ति भी कहते हैं। इस तरह तो विद्यार्थियों, कारक के भेद, कारक के विद्यार्थियों कुल 8 भेद हैं। जैसे कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 8 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। 1 कर्ता कारक, 2 कर्म कारक, 3 करण कारक, 4 संप्रदान कारक, 5 अपादान कारक, 6 संबंध कारक, 7 अधिकरण कारक, 8 संबोधन कारक। तो विद्यार्थियों, इस तासिका में हमने कारक के कुछ उदाहरण देखे, उनका अध्ययन किया, कारक की परिभाषा देखी, परिभाषा का अध्ययन किया और कारक के भेदों का अध्ययन किया। तो यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। आप भी रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम कारक के इन भेदों का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों, लास्ट तासिका में हमने कारक की परिभाषा तथा कारक के कुछ उदाहरण देखे और कारक के भेदों का अध्ययन किया। इस तासिका में हम कारक के भेदों के बारे में अधिक जानकारी लेंगे। तो विद्यार्थियों, कारक का पहला भेद है कर्ता कारक और इसका कारक चिन्ह है ने। कारक की परिभाषा है कर्ता कारक की,
संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया करने वाले का बोध होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया करने वाले का बोध होता है, अर्थात कर्ता का बोध होता है। जैसे अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। अब मुझे अपने किए पर पछतावा हुआ। दूसरा है पिताजी ने मुझे तड़ातड़ 2 तमाचे लगाए। तो इन दोनों वाक्यों में ने यह कारक चिन्ह लगा है। इसके आगे का है 2 नंबर का कर्म कारक। इसका कारक चिन्ह है को। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का प्रभाव पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। अर्थात कर्ता का विशेष कर्तृत्व जताने के लिए कर्म सप्रत्यय रखा। जैसे अच्छे बच्चे बड़ों को जवाब नहीं देते। और दूसरा है राम ने मारीच को मारा। तो इसमें को यह कारक चिन्ह हमें प्रयोग किया हुआ, चयन किया हुआ दिखाई देता है। अब तीसरा है करण कारक। इसका कारक चिन्ह है से और द्वारा। इसकी परिभाषा देखते हैं विद्यार्थियों। संज्ञा का जो रूप क्रिया का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। संज्ञा का जो रूप क्रिया का साधन हो उसे करण कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया का साधन। जैसे मैं जोर जोर से चिल्लाने लगा। तो यहाँ पर चिल्लाने की यह क्रिया है और यहाँ पर से यह कारक चिन्ह प्रयोग में किया गया है। और दूसरा वाक्य है क्या ईश्वर मुझसे कोई सेवा लेगा। तो यहाँ पर से यह कारक चिन्ह लगा है मुझ इस शब्द को। चौथा है संप्रदान कारक। इसका कारक चिन्ह है को के लिए। इसकी परिभाषा है संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। अर्थात हम किसी को कुछ देते हैं इस तरह, देना या दान करना। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। संप्रदान शब्द का अर्थ है देना। जिसे कुछ दिया जाए या जिसके लिए क्रिया की जाए अर्थात कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अर्थात क्रिया किसके लिए होती है यह बताना। इसके उदाहरण हैं एक पिताजी ने मेरे दाखिले के लिए बड़ी दौड़ धूप की। अर्थात बड़ी मेहनत की दाखिला निकालने के लिए। लिविंग सर्टिफिकेट, दाखिला अर्थात लिविंग सर्टिफिकेट, LC जिसको हम कहते हैं। पिताजी ने मेरे दाखिले के लिए बड़ी दौड़ धूप की। और दूसरा है ये सिल्वर क्रीम किस के लिए रखी है। ये सिल्वर क्रीम किसके लिए रखी है। तो विद्यार्थियों इस तरह इस तासिका में हमने कारक के प्रमुख भेदों में से पहले 4 भेद कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, इन 4 भेदों का अध्ययन किया। अगली तासिका में हम जो बचे हैं अन्य 4 भेद उनका अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पर आप रेस्ट कीजिए, ब्रेक लीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए और वीडियो फिर से एक बार देखिए। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों लास्ट तासिका में हमने कारक के प्रमुख 4 भेद देखे। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। अब अन्य 4 भेद अर्थात अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, इन कारकों का इस तासिका में हम अध्ययन करेंगे। तो 5 नंबर का है अपादान कारक। इसका कारक चिन्ह है से। अपादान कारक की परिभाषा है विद्यार्थियों संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु के दूर हटने या अलग होने का बोध हो उसे अपादान कारक कहते हैं।
अर्थात अलग होना या बताना। जैसे मनुष्य पशु से किस बात में भिन्न है, यहाँ पर से कारक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, यूज किया है, इसे चयन किया है। मैं कई घंटे घर से गायब रहने लगा। गायब अर्थात अदृश्य, अर्थात घर पे न होना। 6 नंबर का है संबंध कारक। इसका कारक चिन्ह है का, की, के। परिभाषा इस तरह है विद्यार्थियों, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु से संबंध प्रकट हो उसे संबंध कारक कहते हैं। अर्थात एक का दूसरे से संबंध सूचित करना, अर्थात एक का दूसरे से संबंध सूचित करना। जैसे कविताओं की कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। कविताओं की कतरनें इधर उधर बिखरी पड़ी थी। तो इस तरह यहाँ पर हमें संबंध दिखाई देता है कविताओं की कतरनों का। दूसरा है हमने फटाफट कामों की सूची बनाई। हमने फटाफट कामों की सूची बनाई। यहाँ पर देखो की का प्रयोग किया गया है। आगे 7 नंबर का है अधिकरण कारक। कारक चिन्ह है मैं और पर। इस तरह परिभाषा है विद्यार्थियों, संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। एक बार फिर से ध्यान से सुनिए परिभाषा, व्याख्या। संज्ञा के जिस रूप से क्रिया के आधार का बोध होता है उसे अधिकरण कहते हैं। अर्थात क्रिया के आधार का या स्थान का बोध कराना। जैसे कल जुहू पर विश्राम कर लेंगे तो थकान दूर हो जाएगी। कल जुहू पर विश्राम कर लेंगे तो थकान दूर हो जाएगी। दूसरा वाक्य है मैं साहित्यकार हूँ, साहित्य चिंतन में विश्वास रखता हूँ। यहाँ पर मैं और पर इन दोनों का प्रयोग किया गया है। और अंतिम है विद्यार्थियों संबोधन कारक। कारक चिन्ह है अरे, ए, ओ, अहो। संबोधन अर्थात देखिए विद्यार्थियों पुकारना अर्थात या चेतावनी देना। परिभाषा देखिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। एक बार ध्यान से सुनिए, संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारा जाए अथवा चेतावनी दी जाए उसे संबोधन कारक कहते हैं। अर्थात किसी को चेताने के लिए या पुकारने में लाया जाता है इस कारक को। जैसे उदाहरण है अरे सुभाष तुम यहाँ हो। अरे सुभाष तुम यहाँ हो। दूसरा है ए भारतीयों तुम मुझे खून दो। ए भारतीयों तुम मुझे खून दो। इस तरह तो विद्यार्थियों इस तासिका में हमने कारक के बचे हुए 4 भेदों का भी हमने अध्ययन किया है। अपादान कारक, संबंधन कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। तो विद्यार्थियों यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं। आप भी रेस्ट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम कारक का चार्ट, कारक की तालिका मैं आपको बताऊंगा। ओके, थैंक यू। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विद्यार्थियों लास्ट तासिकाओं में हमने कारक, कारक के उदाहरण, कारक की व्याख्या अर्थात परिभाषा और कारक के भेदों का हमने अध्ययन किया। उनकी परिभाषा देखी तथा उनके उदाहरण देखे। इस तासिका में मैं आपको कारक की तालिका बताता हूँ। तो विद्यार्थियों यह है कारक की तालिका। यहाँ पर कारक दिए हुए हैं और यहाँ पर उन कारकों के चिन्ह। तो कौन से कारक को कौन सा चिन्ह है ये आपको पता चल जाएगा। जैसे कर्ता कारक, तो कर्ता कारक का चिन्ह है ने। तो इसका वाक्य बनता है जैसे श्री कृष्ण ने मारा। दूसरा है कर्म कारक और इसका कारक चिन्ह है को, अर्थात इसका वाक्य है राम ने मारीच को मारा। तीसरा है करण कारक
और इसका कारक चिन्ह है से या द्वारा। जैसे उदाहरण है, श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल का वध किया, अथवा श्री कृष्ण ने जरासंध का भीम द्वारा वध किया। चौथा है संप्रदान कारक और इसका कारक चिन्ह है को के लिए। वाक्य है, शिक्षक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिए, और दूसरा वाक्य है, पिताजी काम के लिए बाहर निकले। अपादान कारक पांचवा, कारक चिन्ह है से। जैसे काका गांव से आए या राहुल गांव से आया। 6 नंबर पे है संबंध कारक। इसकी कारक चिन्ह है का, की, के। जैसे शरद बबन का भाई है या कमला शरद की बहन है या अजय शरद के पिताजी है। अभी 7 नंबर है अधिकरण कारक। इसके कारक चिन्ह है मैं, पर। जैसे चोर घर में घुसा। और दूसरा वाक्य है सचिन मैदान पर उतरा। अब 8 नंबर का है संबोधन कारक और इसके कारक चिन्ह है अरे, ए, ओ, अहो। जैसे अरे, अरे सुभाष तुम यहाँ हो। ए भारतीयों तुम मुझे खून दो। ओ माताओं तुम भारतीय संस्कृति की रक्षक हो। अहो यह क्या कर रहे हो। तो इस तरह विद्यार्थियों, आज हमने कारक, कारक की परिभाषा, कारक के उदाहरण, कारक के भेद और कारक के तालिकाओं का अध्ययन किया। इस वीडियो को एक बार फिर से देखिए, अच्छी तरह से समझ लीजिए। अभी यहाँ पर हम ब्रेक लेते हैं, आप भी रेस्ट कीजिए, आई एक्सरसाइज कीजिए। अगली तासिका में हम अगले घटक का अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू।